चलो आगे देखो, क्या देखो, हम सब पढ़ रहे थे वृत्त। क्या पढ़ रहे जी? वृत्त। चलो देखो, समझो ध्यान से। वृत्त में पहली प्रश्नावली खत्म हो गई थी ना, अब लिखना हमको पढ़ना है दूसरा प्रश्नावली। उसमें डालो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। देखो त्रिज्य खंड होता क्या है? ये है कोई वृत्त, क्या है? कोई वृत्त है, ठीक। एक वृत्त, अभी लिखो मत। यह है वृत्त का मान लो चाप, क्या है? चाप। यह है वृत्त की त्रिज्या, ठीक। तो वृत्त की त्रिज्या और उसके संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल या भाग क्या कहता है? त्रिज्य खंड का। लिखो समय, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल क्वेश्चन लिख लो, भाग, भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। त्रिज्य खंड, ठीक। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होता है जी? त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड होता है दो प्रकार का। देखो सुनो पहले, एक लघु होगा, तो लघु चाप द्वारा जो क्षेत्रफल है उसे क्या बोलोगे? ये है लघु चाप। ये क्या है? ये है लघु चाप। और हे क्या है? हे से लेकर के हे तक, हे यह तक। ये है दीर्घ चाप। क्या है? दीर्घ चाप। तो लघु चाप द्वारा जो घिरा भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। और दीर्घ चाप द्वारा जो घिरा उसे क्या बोलोगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। अब लिखो त्रिज्य खंड के प्रकार, त्रिज्य खंड के प्रकार। त्रिज्य खंड के प्रकार, उसमें आगे लिखो दो प्रकार का। पहले लिखो लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। क्या लिखोगे? वृत्त की दो त्रिज्याओं उसके लघु चाप द्वारा ना, हाँ, वृत्त की दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके लघु चाप और उसके संगत लघु चाप, लिख लो, और उसके संगत लघु चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड कहलाता है। कहलाता है। दूसरा लिख लो, 1 मिनट। ये मान लो ओ है,
ए है, ए बी है, ठीक, ए सी है, क्या है, डी। तो ओ ए सी डी क्या है जी, लघु। हाँ, चित्र में ओ ए सी बी लघु त्रिज्यखंड है। इससे भूलोगे नहीं। दूसरा लिखो, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब तो बता दोगे ना, क्या लिखोगे, वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके, हाँ, वृत्त की दो त्रिज्याओं और उसके संगत दीर्घ चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक। चित्र में कौन सा, ओ नहीं, हाँ, ओ ए डी बी दीर्घ त्रिज्यखंड है। ओ ए डी बी ना, और क्या लिखा हूं, दीर्घ त्रिज्यखंड है। किसी कोई डाउट नहीं। यह हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ लघु त्रिज्यखंड। अगला हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे, हाँ, अगला डायग्राम ऐसे रहेगा। बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। इसमें क्या था, दो त्रिज्या था ना, इसमें रहेगा जीवा। क्या रहेगा, जीवा। ये जीवा है। एक लघु चाप, क्या है जी, लघु चाप। ये क्या है, ये है दीर्घ चाप। और ये क्या है, जीवा। ये क्या थी, यहां पर त्रिज्या थी। बताओ, ये बात तो कौन भाग होगा, इतना दीर्घ चाप, इतना, जहां तक केवल ब्लैक हुआ है, सही है ना, ठीक। अब इधर तो वृत्तखंड क्या होता है, ध्यान से, किसी वृत्त की जीवा, क्या, किसी वृत्त की जीवा और उसके चाप द्वारा, यहां पर क्या था, किसी वृत्त की दो त्रिज्या थी, किसी वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा जो क्षेत्रफल घिरे उसको क्या बोलोगे, त्रिज्यखंड बोलोगे। और किसी वृत्त की जीवा और किसी द्वारा, किसी वृत्त की जीवा और चाप द्वारा जो भाग घिरे थे उसे क्या बोलोगे, वृत्तखंड। कौन वृत्तखंड होगा, ये हुआ लघु वृत्त खंड। ये कौन होगा, दीर्घ वृत्त। अब प्रभाषा लिखो, सबका लिखो, वृत्तखंड, वृत्तखंड। हाँ, लिखो, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल भाग
वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कब का होता है? हाँ, आगे लिखो वृत्तखंड के प्रकार। दो प्रकार। पढ़ा लिख लिखोगे लघु वृत्त खंड। क्या लिखेंगे? वृत्त की जीवा उसके, हाँ, लघु संगत लघु चाप। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा और उसके संगत लघु चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक। अगला है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड हो वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा और उसके संगत दीर्घ चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। बताओ यहां तक किसी को डाउट जी? तो त्रिज्य खंड में क्या होता है? दो त्रिज्या होता है, चाप होता है। और वृत्त खंड में क्या होता है? जीवा और चाप होता है। चित्र बनाओ फटाक से तारो। चलो आगे देखो, दो फार्मूला है, दो फार्मूले वो चैप्टर का खत्म। ये वृत्त ध्यान से बना सही, ये वृत्त है। चलो, यह केंद्र, चलो ठीक। अगर मान लो यहां पर कोण बन रहा हो थीटा, कितना बन रहा हो जी? थीटा। त्रिज्या r है। हमको इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है? इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इतने भाग का। ठीक। इसके लिए फार्मूला होता है, हमको कोण दिया रहेगा। देखो सर, कल लिखोगे कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, लेकिन यहां पर पूरा वृत्त नहीं रहेगा, या तो आधा रहेगा, तो यहां पर कोण बना देगा 30 60 है उसको बना देगा। उस कंडीशन में ये तो रहना ही करेगा। बस हम लोग यहां जोड़ देंगे थीटा 5 300, बस हो गया। इतने भाग का निकालो, 30 दियो 60 दियो हो, पहले देंगे क्षेत्रफल निकाल आएगा। अगर त्रिज्य खंड का दूसरा क्या है? कोण थीटा और त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, ये लंबाई निकालना। कौन सी वाली?
ए वाई का, ठीक। बताओ तो वृत्त की परिधि कितना होती? 2 पाई। उसे हम किससे गुणा कर दो? थीटा पान 300। हाँ, तो कोण थीटा वाले वृत्त के संगत चाप की लंबाई भैया वृत्त की परिधि होती 2 पाई, इसी में बस गुणा करो किससे? बस हो गया, ठीक। उतारो इसको, फिर सवाल लगवाए तब से। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर, ठीक। पहला प्रश्न देखो ध्यान से, देखो इधर कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया है? 60 अंश। चलो, चाहे तुम वृत्त बनाओ चाहे बताओ कितना कोण बन रहा है यहां पर? 60 अंश। इतने भाग के क्षेत्रफल निकालना है, यही वाला, ये वाला, सही ना? चलो, इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चलो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल फार्मूला में क्या लिखा है मैंने? यही ना, आर दिया है 6 सेंटी। चलो रख दो, थीटा कितना दीजिए? 60/300 पाई। पाई का मान दिया है, देखो 22/, आर कितना दिया? ठीक कर गया? 6 गुणे 6 से कट गया, 22×6 132 बटे 7, ठीक। चलो 7 का नाम 6 13 हो गया 62, 7 8 56, 6 ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे लिख लो कोई दिक्कत, उतारो लो। चलो देखो अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है? 2 पाई। इस प्रश्न को 2 तरीके लगा सकते हो, 2 तरीके, 2 सीखो यार। चलो, ये वृत्त है, क्या है? वृत्त है। चलो, ये वृत्त है ना। चलो, अगर चतुर्थांश होगा भैया, आधा वृत्त होता है तो 180 स्क्वायर बनेगा। चतुर्थांश तो इसको 4 भाग मार दो, भाग मार दो, 180 बन रहा था, आधा पर कितना को बनेगा? 90। सही है? हाँ। अब देखो यार, वृत्त की परिधि हमको दी गई है, प्रश्न नंबर 2 है, वृत्त की परिधि, वृत्त की हमको दिया है 2 पाई आर, नहीं एक मिनट, कितना दिया जी? हाँ 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, यही कितना दिया है? 22। पाई का मान दिया है ऊपर 22/आर निकालना है, 22 क्या हो गया? 2 गुणे r/7 बराबर कितना आ गया? 1। 7 के उधर ना, 2r बराबर 7, r बराबर ये रहने दो सेंटी, बस 2 त्रिज्या बची, ये 2 त्रिज्या है और क्या है? चाप है।
इतना क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला इतना। ठीक, तो त्रिज्यखंड वो वृत्तखंड हुआ, त्रिज्यखंड है ना। हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ बोलो। तो वही है चतुर्थांश, वही है त्रिज्यखंड। इसी हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश बनाना जी। पहले मैंने बनाया क्या? अर्धवृत्त बनाया, फिर क्या बना दिया? 4 भाग मार दिया। खरबूजा है, खरबूजे एक बार आधा काट दो, फिर आधे आधा कर दो, क्या जान जाएगा? तो भैया यही तो निकलेगा, यही वजह था ना। यही खरबूजा ऐसे दुकान लोग इतना काट निकाल देते हैं, वो तो कोई लाल लाल लिखाएंगे, तुम एकदम क्या से खुश हो जाओगे। चलो, एक बार फार्मूला क्या होता है? थीटा पान 300 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा हमको दिया कि कितना? 90 बटे गुणे पाई का मान 22 बटे त्रिज्या आ गया है 7 बटे 2। कौन कौन लिख रहा है अभी? 9 चौके कुछ नहीं पिटेगा। 7 7 एक 11 फतेह 77 बटे। तुम्हारा मन के काट सकते, तुम्हारा मन के छोड़ दो यहीं। ठीक, 1 मिनट रुके रहो। एक पढ़ा तरीका हुआ, इस तरीका हुए हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। अधिवृत्त क्या होता है? 1/2 पाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या पूछे? चतुर्थांश पूछ लिया है। हाँ, चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? आया नहीं आया? लिखवाया हूं, देखो। हाँ, एक 1 बटे पाई का मान 22 बटे आर का मान देखो, ये है वो 90 बटे जो 309 चौके, यही है वो। काटो 2 ग्राम में जी 77 बटे क्या? किसी कोई डाउट तो नहीं है? तारो 2 तरीका हो गया। ठीक,